Hello, good morning student. In this we will discuss about class 9th chemistry, that is after the reduction of CBSE syllabus chapter number 1 is nature of matters. ठीक, इसमें पहला टॉपिक हम स्टडी करेंगे मैटर्स होते क्या। मैटर्स मीन्स एनीथिंग विच occupies space and have mass। ठीक है, कोई भी चीज अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसका एक पर्टिकुलर मास है तो उसको क्या कहा जाएगा, मैटर। जैसे कि हम ले लें एग्जांपल, ये हमारा क्या है, मार्कर को हमने रखा तो इतने हैंड पे इसने क्या किया, स्पेस ऑक्यूपाई किया, एज वेल एज मार्कर का एक खुद का मास है और इसीलिए इस मार्कर को क्या कहा जाएगा, दिस इज कॉल्ड मैटर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, वन इज सॉलिड, अनदर वन इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैसेज स्टेट। यहाँ पे हमें डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योरिटीज के बेसिस पे मैटर को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। एक होता है हमारा प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या होता है हमारा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मीन्स ओनली वन सब्सटेंस इज प्रेजेंट, जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंस होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, प्योर सब्सटेंस। दैट मीन्स इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होगी, दैट इज नो इम्प्योरिटीज, इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं पाई जाएगी, मीन्स एक ही तरह के सब्सटेंस से बना होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लोहे की किल हो गई तो उस केस में क्या है, एक जैसे हमने लोहे का किल लिया या फिर लोहे की रॉड ली तो इस केस में क्या है, ये सिर्फ लोहे का ही बना है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, प्योर सब्सटेंस। ठीक, और ये क्या, इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होगी। प्लस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें मोर देन वन सब्सटेंसेस प्रेजेंट, एक से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, हमने क्या ले लिया, शुगर ले लिया और शुगर को डाल के इसमें दिया सॉल्ट में, तो ये दो है ना, एक तो हमारा सब्सटेंस शुगर हो गया और दूसरा सब्सटेंस क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। जब दोनों को मिक्स किया गया है या दो चीजें आपस में मिक्स हो रही हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, मिक्सचर्स कहा जाएगा। फर्दर ऑन प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में, एक तो हमारा क्या होता है एलिमेंट और दूसरा पार्ट क्या होता है कंपाउंड। ठीक, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसको फर्दर ऑन हम डिवाइड नहीं कर सकते सिंपलर पार्ट में, मीन्स कितने भी सिंपलर पार्ट में उसको ब्रेक करेंगे तो वही हमको मिलेगा, एलिमेंट मिलता है या सब्सटेंस मिलता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, हमने कॉपर लिया, दिस वन इज अ कॉपर रॉड, ये हमारी कॉपर की रॉड है। ठीक, ये हमारी कॉपर की रॉड है, अगर हम ये कॉपर की रॉड को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, सपोज कीजिए हमने इतना पार्ट कॉपर का रॉड का ब्रेक कर दिया, तो भी इसके अंदर हमको मिलेगा क्या, ओनली वी विल ऑब्टेन कॉपर। इस रॉड के अंदर हम ब्रेक भी करेंगे तो भी क्या मिलेगा, कॉपर के एटम हमको मिलेंगे। फर्दर हम कॉपर के एटम ही मिलेंगे, हम चाहे यहाँ की रॉड तोड़े, यहाँ की तोड़े, यहाँ की तोड़े, कहीं की भी तोड़े, हमको सिंपली क्या मिलेगा, कॉपर का एटम ही मिलेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वी कॉल्ड इट एलिमेंट, जिसको फर्दर हम सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट को फर्दर ऑन फिर से डिवाइड किया जाता है, एक होता है हमारा मेटल फॉर्म में और दूसरा क्या है हमारा नॉन मेटल। एलिमेंट को फर्दर ऑन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मेटल एंड नॉन मेटल। एक थर्ड कैटेगरी भी आती है जो कि काफी रेयर है, दैट इज द मेटलॉइड्स एंड थर्ड वन इज द मेटलॉइड्स। देखिए मेटल और नॉन मेटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल क्या होता है, द सब्सटेंस या द एलिमेंट विच आर मैलिएबल इन नेचर, मैलिएबल इन नेचर में जिसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड मेटल्स आर द सब्सटेंस विच आर डक्टाइल इन नेचर, जो कि कैसा नेचर होता है, डक्टाइल नेचर होता है, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जिसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस मेटल आर हार्ड इन नेचर, इसके अंदर क्या होती है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी भी होगी, एज वेल एज सोनरस इन नेचर, ये सोनरस नेचर के भी होते हैं। नॉन मेटल क्या होता है, जो कि मैलिएबल नहीं होते हैं, जिनको हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डक्टिलिटी, जिसको प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी। एंड मैलिएबल मीन्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू थिन शीट। एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, वन थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉन मेटल का नेचर कैसा होता है, ब्रिटल। ठीक है, अब मेटल किस नेचर के, तो मेटल ब्रिटल होते हैं, बिल्कुल नहीं, मेटल ब्रिटल नहीं होते। ब्रिटल मीन विच कैन बी
ब्रोकन डाउन इनटू थिन पीसेस। जैसे कि हम कार्बन ले लें, कार्बन का फॉर्म हमको क्या मिल जाएगा, कोल। तो कोल दिया जाता है तो उसको क्या करते हैं, हाथ से भी तोड़ सकते हैं या फिर हथौड़ी से लेकर उसको इजिली छोटे छोटे पीसेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, हमारा नॉन मेटल होगा। मेटलॉइड, मेटलॉइड मीन्स जिसके अंदर प्रॉपर्टी मेटल की, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की भी होती है, कुछ नॉन मेटल की भी होती है। वैसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, वी जनरली कॉल मेटलॉइड्स, इसको मेटलॉइड कहा जाएगा। अभी हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे हमारा मेटलॉइड्स होता क्या है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मिक्सचर्स पे। मिक्सचर्स क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया, जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है। मिक्सचर की फर्दर हम दो कैटेगरी आती है, एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स क्या होता है, सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, तो अगर सेम टाइप का मिक्सचर एग्जिस्ट करता है, अगर मिक्सचर में एक ही सब्सटेंस है, एक ही चीज को मिक्स किया गया है, तब उसको क्या कहा जाता है, या कह सकते हैं कि उसका फेस हमको समझ में नहीं आता कि क्या चीज इसमें मिक्स किया गया है, तो उसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर एग्जिस्ट इन वन फेज, एक ही फेज में मिक्सचर होगा तब उसको क्या कहा जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि एग्जांपल ले लो, हमने कंसीडर किया, ये ग्लास लिया, इसमें हमने क्या फिल कर दिया है, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल हाफ ग्लास लिया, जब इसके अंदर हमने क्या डाला, शुगर डाला। शुगर जब डालेंगे तो शुगर सिरप बनेगा। अब इसके अंदर शुगर क्या हो जाएगी, वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी, और ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी। आफ्टर अ फ्यू मिनट क्या हम इसमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे शुगर का है, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, इसको होमोजीनियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका फेस क्या है, एक ही है, हमको फिर ये फेस डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये हमारा शुगर कहाँ पर है और वाटर मॉलिक्यूल का फेस कौन सा है, हमें क्लियर एक ही फेस में दिखेगा। एज वेल एज अगर इसमें से एक स्पून निकाल के हम टेस्ट भी करेंगे तो उसका स्वीट टेस्ट ही आएगा। मीन्स कहीं से भी, या बॉटम का 1 स्पून ले या अपर का ले या साइड से कहीं से भी 1 स्पून लेंगे तो उसका मीठा ही टेस्ट हमको आएगा, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या आते हैं, सोल्यूशंस आते हैं, वो भी सोल्यूशन कैसा होता है हमारा, दैट इज वन इज द ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन दैट मीन्स शुगर सोल्यूशन हो गया या फिर ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl एंड वाटर, दैट इज कॉमन सॉल्ट एंड वाटर के सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन कहा जाता है। और ब्राइन सोल्यूशन कैसा एग्जांपल है, ट्रू सोल्यूशन का। नमक पानी का घोल देखा ही होगा, वहां पे हम कैटेगराइज नहीं कर पाते कि कहाँ तक नमक डिसॉल्व है, कहाँ तक हमारी नहीं डिसॉल्व है। मीन्स हमें जो मिक्सचर मिलता है वो कैसा होता है, एक ही फेज में हमको मिलता है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जहां पे हमें मिक्सचर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट फेज दिखेगा। तो मिक्सचर एग्जिस्ट इन मोर देन वन फेज, अगर मिक्सचर का फेज एक से ज्यादा है तब उसको क्या कहेंगे, वी विल कॉल हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सच एज, हम एग्जाम्पल एक कंसीडर करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक बीकर लिया, दिस वन इज अवर बीकर, और इस बीकर में हमने वाटर मॉलिक्यूल फिल किया है। ठीक, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है। जब इसमें हम चॉक पाउडर डालेंगे, चॉक पाउडर इज CaCO3, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। हमने जब चॉक पाउडर डाला है तो चॉक क्या हो जाएगी, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगी वाटर के अंदर, और बॉटम में क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, और जो हमारा वाटर रहेगा वो ऊपर तक आ जाता है। तो इसमें क्या बन रहा है, दो फेज बन रहा है ना, एक तो ये हो गया चॉक वाला फेज, और ये कौन सा हो गया, वाटर वाला फेज। तो यहाँ पे हम दो अलग अलग फेज कैटेगराइज कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है हमारा सस्पेंशन और दूसरा क्या होता है, कोलाइड्स। यहाँ पे डिटेल स्टडी तो बाद में करेंगे, लेटर ऑन थोड़ा सा देख लेते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन में जो सस्पेंड हो जाए, सस्पेंड में जो सेटल डाउन, मीन्स हम मिक्सचर जब बना रहे हैं उसमें कुछ सब्सटेंस जो सेटल डाउन हो जा रहे हैं एज अ पीपीटी की फॉर्म में या फिर हमको मिल रहा है, तो उसी को क्या कहा जाता है, सस्पेंशन। कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन हमको देखने में कैसा लगता है, होमोजीनियस। सच एज एरोसोल हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं कोलाइड। मिल्क का एग्जाम्पल ले लो, मिल्क देखने में कैसा दिखता है हमको, होमोजीनियस दिखता है, लेकिन होता कैसा है, हेट्रोजीनियस, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होते हैं, वाटर, मिल्क के केस में क्या होता है, वाटर, इसमें डिसॉल्व होता है फैट ग्लोब्यूल्स में, और इसीलिए इसको कोलाइड्स कहा जाता है।